तो जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो है अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, और इसका थर्ड क्लास है ये हमारा, है ना। इसमें जो अब मेनली हमारा रुका हुआ ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, यानी सिंगल एंट्री में हमें डेटा प्रोवाइड किया जाएगा, उस डेटा के थ्रू हमें फाइनल अकाउंट फाइनली बनाना है, ठीक है, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अच्छा, पूरा फाइनली क्वेश्चन करने से पहले एक और वेराइटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वैसे जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर है उसमें जो ट्रेडिंग वाला पार्ट था, याद आ रहा है, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन a certain value of opening stock, ठीक है। याद करो तुम COGS, क्लोजिंग सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स वाला फॉर्मूला याद यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये होता है हमारा क्या, एक तो जो भी हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है उसको प्लस कर देंगे, एक्सेप्ट ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि वो तो निकालना ही है मुझे। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, फिर प्लस ऑल दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो लिखते रहो मैं सीधे डायरेक्ट एक्सपेंस, है ना, डायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा, इसमें माइनस क्या कर देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मुझे, ओपनिंग स्टॉक क्या है, ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, इसमें एक और फॉर्मूला हम लोगों ने बात किया था, क्या, एक सेकेंड, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला किस चीज का है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक और फॉर्मूला होता था, याद आ रहा है तुमको, जिसमें हम बात करते थे किस चीज का, ग्रॉस प्रॉफिट से रिलेटेड, कि सीधे, एक सेकेंड, सीधे अगर मैं सेल्स में से COGS माइनस कर देता हूं तो क्या आ जाता है मेरा, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर COGS बड़ा है तो वो तो ग्रॉस लॉस हो जाएगा, वो बात अलग है, ठीक है। याद आ रहा है ना सारा। तो यही सारा फॉर्मूला यूज करके हम इस क्वेश्चन में क्या निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक। तो देखो, बोला रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन COGS इज 50% और सेल्स दे रहा है 3,60,000, यानी कुछ रिलेशन है इस फॉर्मूला के साथ, इंफॉर्मेशन दे दिया। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम पहले तो लिख देंगे, मान लो कि लेट COGS बी X, ठीक है। अब इसका मतलब कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, X इंटू 50/100, यानी सीधे सीधे बोल देंगे 0.5x, क्लियर। यस। अच्छा, इसके बाद मैं इधर आ रहा हूँ, उसके बाद बोल सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला यूज करके सेल्स कितना है, 3,60,000 माइनस COGS हमारा x है, इक्वल्स टू 0.5x, क्लियर। यस सर। तो x को इधर लेके जाएंगे तो 1.5x इज इक्वल टू 3,60,000, तो यहाँ से निकल जाएगा x इज इक्वल टू 3,60,000 डिवाइडेड बाय 1.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2,40,000, यानी हमारा COGS कितना आ गया, COGS इज इक्वल टू 2,40,000। अच्छा, अब एक फॉर्मूला है हमारा क्या, जिसमें COGS यूज होता है और ओपनिंग स्टॉक, वो है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्या निकाल देंगे, इस फॉर्मूले को यूज करके ओपनिंग स्टॉक निकाल देंगे। तो इसके ऊपर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इस साइड, ठीक है, ऊपर में, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक को हम सीधे ओपनिंग स्टॉक ही अभी लिखते हैं, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज कितना है, दिख रहा है ना तुमको, 2,20,000। फिर क्लोजिंग स्टॉक को यहीं पे माइनस कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 40,000। फिर वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा 7,000, सॉरी 7,000। फिर कैरेज आउटवर्ड, ये भी आएगा ना। यस सर। यस सर, ध्यान यहीं पे है आपका, है ना। क्लोजिंग स्टॉक कैरेज आउटवर्ड है भैया मेरे, क्या है ये, कैरेज आउटवर्ड, वो नहीं आएगा। वो कहाँ का आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस,
तो वो इसमें आएगा ही नहीं, ठीक है। इक्वल्स टू COGS 2,40,000, ठीक है। इसके बाद हम इन साइड को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, मान लो ओपनिंग स्टॉक प्लस ये हो जाएगा 27, 13 माइनस कर दो 197, ठीक है। फिर 1000 ही है, 2,40,000, ठीक है। यस सर। 87 होगा, 97 होगा, 87 होगा, साफ ये। एक मिनट, तो ये होगा 187। अब इसी के थ्रू ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना निकल जाएगा, 2,40,000 माइनस 2,40,000 187,000। ये हो जाएगा हमारा 53,000। क्लियर? यस हमारा सर। आंसर हो गया 53,000, ठीक है। ये एक ही जीरो है यहाँ पे, समझ गए? तो ये वही वाला फॉर्मूला है जो हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूज किया था। यस सर। अब एक और ऐसा ही क्वेश्चन है, वो भी कर ही लेते हैं इसी के साथ। 20 नंबर इलस्ट्रेशन है, ठीक है। बोल रहे फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एसर्टेन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक निकालना है इसमें। स्टॉक इन द बिगनिंग इतना, कैश सेल, क्रेडिट सेल, परचेज, इनडायरेक्ट, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, यानी सेम वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यस सर। इस क्वेश्चन में भी हमारा सेम यही फॉर्मूला यूज होगा। पहला COGS इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा यूज होगा मेरा ये तो हो गया COGS वाला, दूसरा होगा सेल्स माइनस COGS इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है हमारा 1/3 है, 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि लेट COGS be X, तो मेरा देन ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू X/3, ठीक। अब इस फॉर्मूला को यूज करते हुए बोल सकते हैं कि सेल्स माइनस COGS इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, क्वेश्चन में दो सेल्स दिया है, कैश सेल और क्रेडिट सेल्स दोनों दिया है, ठीक है। तो जो यहाँ पे सेल हम कंसीडर करते हैं वो तो दोनों ही सेल होता है, तो ये 30 + 20, 30,000 + 20,000 यानी 50,000 टोटल आएगा, ठीक है। माइनस x = X/3, यहाँ से हो जाएगा कि ये माइनस इधर आएगा तो सीधे सीधे 4x/3 = 50,000, यहाँ से निकल जाएगा x = मेरा 37,500। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ओपनिंग स्टॉक वाला निकालना है। इस पे क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया है तो इस फॉर्मूला को यूज करते हुए ओपनिंग स्टॉक की जगह लिख दे रहे हैं 10,000 है, 10,000 प्लस परचेज कितना दिया है, ये रहा परचेज 35,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस में कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारा आता है कहाँ पे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा हमारा P&L का पार्ट है तो इसमें नहीं आएगा। अच्छा, बस यही है दोनों, और माइनस, एक सेकंड, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये बनता है हमारा COGS। अच्छा, COGS अगले में लिख लेंगे, 10,000 प्लस 35,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू COGS हमारा 37,500 है, ठीक है। तो ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 45, इधर माइनस में आ जाएगा तो सीधे 7,500, यहाँ पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया 7,500, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम मेनली फुल फ्लेश क्वेश्चन करेंगे जिसमें पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें बनाना है, और उसके लिए हम इलस्ट्रेशन 21 लेंगे। तो इलस्ट्रेशन 24 बोल रहा है कि द पोजीशन ऑफ मनमोजी लाल्स बिजनेस एज ऑन 1 अप्रैल 2018 वाज एज फॉलो। सन्ड्री क्रेडिटर था इतना, फ्री होल्ड प्रेमाइसेस इतना, स्टॉक इतना, सन्ड्री डेटर इतना, फर्नीचर इतना, एंड एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द कैश बुक इज गिवन बिलो, ठीक है। यानी बोल रहा है कि
ओपनिंग डेट पे, ये हमारा ओपनिंग डेट, ये कैसे पता चला? ये पता चलेगा हमें यहाँ से, क्योंकि ये मांग रहा है इस डेट का P&L, ठीक है। यस सर। तो ये हमारा ओपनिंग डेट का डिटेल है, ठीक। अच्छा, ये दिया है मुझे क्या? कैश बुक। क्या दिया है? कैश बुक। कैश बुक, कैश बुक या कैश अकाउंट, जो भी बोलना है ना। अच्छा, इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट है, पहला बैलेंस। पहला क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी ओपनिंग डेट पे हमारा क्या है? बैंक ओडी है, कितने का? 1 लाख का। यानी 1 जब हम लाख। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, वो बताऊंगा मैं क्यों बनाते हैं, वो उसमें ये लायबिलिटी साइड दिखा देंगे, ठीक है। फिर ये हमारा सन्ड्री डेटर, यानी सन्ड्री डेटर को इतना पेमेंट हुआ है। ये है हमारा सेल्स, यानी कैश सेल है ये, क्योंकि कैश अकाउंट में आ रहा है, ठीक है। यस सर। ये एक्सपेंस है, ये ड्राइंग है, ये क्रेडिटर है, समझ में आ रहा है? अब तुमको याद आ रहा होगा, जैसे अगर तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से किया हुआ है तो क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि कौन सा आइटम कहाँ जाने वाला है। फील आ रही है? फिर बोल रहे हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्या? क्लोजिंग स्टॉक इतना है, क्लोजिंग डेटर इतना है, क्लोजिंग क्रेडिटर इतना है, नो एडिशंस वेयर मेड ड्यूरिंग द ईयर इन द प्रीमाइसेस एंड फर्नीचर्स बट दे आर टू बी डेप्रिशिएटेड, इतना इतना, यानी P&L के आइटम है। ए a bad debt provision इतना is to be rate prepared trading P&L and balance sheet as on that date, ठीक है। कौन सा इलस्ट्रेशन है? 24। या तो बुक से मैच कर लो कि तुम्हारे बुक में कौन सा है, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि फिर मैं उधर जाऊंगा। ठीक है, चलो मैच कर लिया ना बुक से? यस सर। तो सबसे पहले दोनों का फॉर्मेट बना लेंगे, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट का। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, अगर तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर अच्छे से किया होगा तो बैलेंस शीट में इधर हमारा कैपिटल आता है, लायबिलिटी साइड। कैपिटल में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ओपनिंग कैपिटल, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में वो ट्रायल बैलेंस में दे दिया करते थे वो लोग, ठीक है। यस सर। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया, तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए मुझे ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट भी वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा। पता ही है तुमको वर्किंग नोट क्या होता है? वर्किंग नोट सीधे कैलकुलेशंस होते हैं, जो कि आंसर्स के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये वर्किंग नोट में हमें क्या बनाना पड़ेगा? नॉर्मली सिंगल एंट्री के हर क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके थ्रू हमारा बैलेंसिंग फिगर कैपिटल आएगा, वो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल के रूप में यूज करेंगे, और फिर उसमें हम जो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आएगा वो ऐड कर देंगे, और ड्राइंग जो भी होगा, ठीक है। यस सर। क्लियर हो गया ना? ओपनिंग बैलेंस क्यों बनाते हैं? चलो, सबसे पहले मानो मैं ट्रेडिंग पे ही रखता हूँ, ठीक है। चलो, नहीं, ये स्टार्टिंग में उसने बैलेंस शीट दे दिया है उसका, किसका? ओपनिंग डेट का, तो उसी को पहले डाल देते हैं। ये वाला लायबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है। एसेट्स बोल रहे हैं सन्ड्री क्रेडिटर 170, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्रेडिटर 1,70,000। फिर फ्री होल्ड प्रेमाइसेस, तो सीधे प्रेमाइसेस है हमारा 5 लाख का, 5 लाख। फिर हमारा स्टॉक है, इस स्टॉक को याद करना हम ट्रेडिंग में भी यूज करेंगे, ठीक है। अभी 2,50,000। फिर डेटर है मेरा 2 लाख, सन्ड्री डेटर्स 2 लाख। फर्नीचर 20,000। फिर अच्छा, वो जो एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है कैश बुक का, उससे बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट वो छूटेगा बच्चों से, तो ये याद रखना है ना। बैंक ओडी लायबिलिटी है हमारा, उसमें अगर डेबिट साइड होता तो बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस एसेट साइड दिखा देते, ठीक है। चलो, इसमें और कुछ नहीं आएगा, एक बार ट्रेडिंग में भी आ ही जाते हैं लगे हाथ। तो ट्रेडिंग में उधर से ओपनिंग बैलेंस निकल जाएगा मेरा, तो टू ओपनिंग स्टॉक कितना था? 2,50,000, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब देखते हैं, सबसे पहले हम कैश बुक का अंदर का पार्ट देखते हैं। पहला तो है हमारा सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर कैश बुक में आ रहा है, यानी कि सन्ड्री डेटर को पेमेंट हो रहा है, हाँ, ठीक है। तो उसका एक्सपेंस तो नहीं है ना, वो एक्सपेंस क्या है हमारा? एक्सपेंस या इनकम जो भी है, सॉरी एक सेकेंड,
सन्डी डेटर को पेमेंट नहीं, पेमेंट रिसीव हो रहा है उससे, ठीक है। तो इनकम नहीं है मेरा, इनकम हमारा सेल्स है जो कि हम कंसीडर कर लेंगे जहां भी करना होगा, ठीक है। चलो अच्छा, दूसरा है सेल्स, तो सेल्स आएगा यहाँ पे बाई सेल्स, ठीक है। कितना? 8 लाख। अच्छा एक सेकेंड, ये कैश बुक का सेल्स है, यानी सीधे सीधे ये समझ में आना चाहिए कौन सा सेल है, कैश सेल्स। कैश सेल्स मैं सीधे ही बाहर लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ लग रहा है कि क्रेडिट सेल भी होगा, वो कहाँ से पता चलेगा? ओपनिंग डेटर यहाँ से बता दिया तुमको कि पेमेंट कितना हुआ है, सॉरी पेमेंट रिसीव कितना हुआ, और फिर नीचे बताएगा क्लोजिंग डेटर कितना, यानी यहाँ से हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि हमारा क्रेडिट सेल कितना है। समझ में आ रहा है? चलो अब आते हैं डेबिट साइड। तो एक्सपेंस दिया है तो P&L का आइटम है, तो यहाँ पे लिख देंगे टू एक्सपेंस 5 लाख, यानी हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ तक मेरा क्रेडिट खत्म हो जाएगा। फिर है ड्राइंग, तो अच्छा इसी के साथ यहाँ पे भी कर ही लेते हैं यार, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो लिखेंगे हम कैपिटल, ठीक है। कैपिटल में सबसे पहले होता है हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना है, वो कहाँ से आएगा बताओ? ओपनिंग बैलेंस कहाँ से आएगा? बैलेंस तो ओपनिंग बैलेंस शीट से बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, ठीक है। तो ड्राइंग हो गया हमारा 30,000। फिर सेंट्री क्रेडिटर को पेमेंट हुआ है, वो भी बाद में आएगा। अच्छा इसमें लास्ट में कैश इन हैंड कैश एट बैंक दे रहे हैं, यानी लास्ट डेट का मेरा बैलेंस है, तो कैश इन हैंड भी आ जाएगा बैलेंस शीट में, और कैश एट बैंक भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 20,000 और 1 लाख, 20,000 and 1 lakh। समझ पा रहे हो? यानी अगर तुमको फाइनल क्वेश्चन यानी फुल फ्लेज क्वेश्चन सिंगल एंट्री वाला करना है, तो उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पकड़ होना चाहिए, तभी ये अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। अच्छा फिर अब हम आते हैं नीचे वाला पार्ट जो कैश बुक के नीचे दिया हुआ है, उसमें क्या बोला कि क्लोजिंग स्टॉक मेरा है 3 लाख। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाई क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख। अच्छा इसी के साथ हम यहाँ भी लिख देंगे क्योंकि बैलेंस शीट में भी तो आएगा वो क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख का है ना, क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख का। अब बात करते हैं आगे क्लोजिंग डेटर, वो भी उधर ही आएगा, डेटर्स। क्लोजिंग डेटर्स ये हमारा 2,50,000 डेटर है हमारा 2,50,000। अभी ही अगर मैं यार रुको बाद में करूंगा। क्लोजिंग क्रेडिटर है हमारा 1,20,000। फिर हमारा नो एडिशंस वेयर मेड टू प्रेमाइसेस एंड फर्नीचर, तो एक बार जाके देख लो कि प्रेमाइसेस और फर्नीचर तुम्हारे स्टार्टिंग में कितना था, ठीक है। तो स्टार्टिंग में यहाँ से मिल जाएगा हमारा प्रेमाइसेस 5 लाख, तो प्रेमाइसेस हमारा कितना है, प्रेमाइसेस है 5 लाख और फर्नीचर है 20,000, ठीक है। 20,000 डेप्रिशिएट प्रेमाइस पे 10% और फर्नीचर पे 15%, तो प्रेमाइसेस में 50,000 हो जाएगा और फर्नीचर में 3,000 हो जाएगा, है ना। तो ये डेप्रिसिएशन कहाँ आएगा, मेरे P&L का आइटम होगा, है ना। यस सर, फील कर पा रहे हो ना? यस सर। यहाँ पे लिखते हैं टू डेप्रिसिएशन, पहला है हमारा देखो फर्नीचर ही पहले लिख देते हैं, कितना है 20,000 का 15%, कुछ गलत होगा तो बताना। ये हो जाएगा हमारा 3,000 और फिर प्रेमाइसेस है हमारा 50,000 का था ना, ये फर्नीचर का है ना। हाँ और प्रेमाइसेस है हमारा फर्नीचर का तो 6,250। हाँ फर्नीचर का जो डेप्रिसिएशन है 3,000 होगा ना, वो तो प्रोविजन है भाई। 6,250। 6,250 कहाँ है? अच्छा प्रोविजन है वो। प्रेमाइसेस का 10% है, इस अमाउंट पे प्रेमाइसेस 5 लाख का था, सॉरी 5 लाख का 10% 50,000 हो जाएगा, 50,000 ये हो जाएगा हमारा टोटल 53,000, ठीक है। इसी के साथ क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी हम लोग डाल लेते हैं फर्नीचर
फर्नीचर और प्रीमाइसेस दोनों का ही बैलेंस डाल लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट पर, है ना। तो ये हमारा फर्नीचर कितना 20,000 माइनस 3,000, ये हो जाएगा हमारा 17,000। और जो हमारा प्रीमाइसेस है ये हो जाएगा हमारा 5 लाख माइनस 50,000, ये हो जाएगा 4,50,000। ठीक है। अच्छा, और क्या बोल रहा है कि बैड डेट पे प्रोविजन बनाना है, सॉरी डेटर्स पे प्रोविजन बनाना है। डेटर हमारा 2.5 लाख है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिलीट करो, क्योंकि उसी में माइनस करके हम लोग दिखाएंगे, है ना। तो डेटर को यहाँ से हटाते हैं, है ना। तो डेटर कितने का था क्लोजिंग में? 2 लाख नहीं, हाँ 2,50,000। ठीक है, 2,50,000 माइनस कर देंगे प्रोविजन। प्रोविजन कितना बनाना है? 2.5%। तो इसका 2.5% कितना हो जाएगा इसका? 2.5 ठीक है। तो बाहर ये कितना में हो जाएगा? ये बाहर जाएगा 243,243,750। ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा वर्किंग नोट में आके। मान लो इस वर्किंग नोट को मैं थोड़ा इधर करता हूँ ना, वर्किंग नोट ही है ये, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट परचेज एंड सेल, ठीक है। तो कभी भी वर्किंग नोट बनाना तो उसमें बढ़िया से लिख देना कि आखिरकार तुम कैलकुलेट क्या कर रहे हो, ठीक है। तो पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज यानी कि एक बात बताओ मुझे, क्रेडिट परचेज निकालना है, या तो इसके लिए तुम अकाउंट भी बना सकते हो, ठीक है। या सीधे सीधे बताओ मुझे एक बात, या सीधे सीधे ऐसे बात करते हैं। मान लो मेरा ओपनिंग क्रेडिटर कितना है, ठीक है। सीआर मतलब क्रेडिटर प्लस क्रेडिट परचेज माइनस पेमेंट, यानी माइनस पेमेंट टू क्रेडिटर और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी क्लोजिंग क्रेडिटर। ये सीधे इसको इक्वल्स टू करो, इक्वल्स टू पेमेंट प्लस क्लोजिंग टाइम, क्लोजिंग। या छोड़ो यार, इतना मैं क्यों बकवास कर रहा हूँ। सीधे सीधे मैं क्रेडिटर का अकाउंट बना देता हूँ, ठीक है। कुछ तो उसका यूज हो जाए, जो पिछला वीडियो में हम लोगों ने पूरा किया था क्लास में, ठीक है। सीधे सीधे क्या करेंगे हम? क्रेडिटर का अकाउंट बना लेंगे और डेटर का अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे मान लो क्रेडिटर का अकाउंट है। अच्छा, इसमें हम वही बस इंफॉर्मेशन डालेंगे जो कि जरूरत है इसमें, या क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। एक सेकेंड, दो चार ही आइटम है मेरे हिसाब से। चलो, क्रेडिटर का ओपनिंग इधर होगा बाय बैलेंस बीडी, क्लोजिंग इधर होगा टू बैलेंस सीडी। क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो टू बैंक, जो कैश बुक के अंदर दिया है वो लिख दो यहाँ पे। तो कौन सा क्वेश्चन है ये? दिया हुआ है क्रेडिटर को 2 लाख का पेमेंट हमने दिया, ठीक है। अच्छा, ओपनिंग में ऊपर दिया है 1,70,000 ओपनिंग बैलेंस में, क्लोजिंग में दिया है हमारा 1,20,000। तो बताओ, पता चल गया तुम्हारा कि भाई क्रेडिट परचेज कितना है? समझ गए? तो जो पिछला वीडियो में हमने टाइम लगाया था उसका यूज समझ में आ गया? 3,20,000 यहाँ भी हो गया हमारा, मान लो 3,20,000। ये हो जाएगा हमारा 2 नहीं 1 ही लाख होगा ना, 1,50,000। समझ गए? तो ये हमारा क्रेडिट पर, ये हमारा क्रेडिट परचेज हो गया, ठीक है। इसको हम कहाँ यूज करेंगे? इसको हम यूज करेंगे, बोलो। इसको हम यूज करेंगे परचेजेस उस बारे में, जो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस डालना उसमें, ठीक है। अब करते हैं डेटर का। तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी हो जाएगा, क्लोजिंग इधर हो जाएगा बाय बैलेंस
CD एसेट है, ठीक है। अच्छा, इसको जो हम सेल करेंगे उसके लिए डेबिट होगा, यानी टू क्रेडिट सेल्स, जो कि हमारा लास्ट में इस क्वेश्चन में नहीं दिया तो बैलेंसिंग फिगर आएगा। और फिर इधर जो उससे पेमेंट रिसीव हुआ तो बाय बैंक। क्लियर? तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस है हमारा 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है हमारा 2,50,000, फिर बैंक से पेमेंट रिसीव हुआ 1,50,000। ठीक है, तो ये हो गया 2, 3, 4 लाख, इधर भी हो जाएगा मान लो 4 लाख, और इधर हो गया 2 लाख। तो जो ये मेरा क्रेडिट परचेज और ये हमारा क्रेडिट सेल्स आया है, इसका क्या यूज होगा? ऊपर होगा। तो क्रेडिट परचेज अकाउंट में जाएगा ये। क्रेडिट परचेज कितना है? 1.5 लाख है ना? यस। एक और जीरो देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा 1.5 लाख। अब आगे 1.5 लाख और 2,000, ठीक है। तो ये यूज हो जाएगा हमारा यहाँ पे। तो क्रेडिट परचेज, कैश परचेज तो कुछ भी नहीं है, तो सीधे टू परचेज क्रेडिट परचेज ही है। यहाँ पे लिख देते हैं टू परचेज, और जिसमें कि केवल क्रेडिट ही है 1,50,000 है ना। और सेल्स में एक तो हो गया कैश सेल और दूसरा हो गया हमारा क्रेडिट सेल्स। ये हो गया हमारा 2 लाख, 2 ही लाख था ना? यस सर। ये दोनों मिला के 10 लाख हो गया, ठीक है। और डेटर क्रेडिटर का हमने उधर बैलेंस लिख ही दिया। अच्छा, एक बस नहीं लिखा है इसमें, वो हम लोग करते हैं। प्रोविजन P&L में नहीं डाला है मैंने, ठीक है, वो भी डालता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, दोनों साइड का टोटल करेंगे तो इधर ये वाला बड़ा है 13 लाख, ये भी हमारा 13 लाख, ये हो जाएगा 2, 3, 4, 9 लाख ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, ये ग्रॉस प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट, ठीक है। ये आ गया इधर बाय ग्रॉस प्रॉफिट 9 लाख। अच्छा, इसमें प्रोविजन जो मैंने बोला था कि अभी नहीं डाला है हम लोगों ने, तो कितना 6250 आया था शायद, है ना? तो यहाँ पे लिख देंगे 6250 टू ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट या डाउटफुल डेट लिख देते हैं, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6250। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लो, ये हो गया, बंद करते हैं। ये 9 लाख भी बड़ा है, इधर थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे, एक 9 लाख, ये वाला बड़ा है। टू नेट प्रॉफिट, जो कि ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर बोलो, ट्रांसफर टू कैपिटल, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस करने का 5,50,000 और 3,000, 53,600, 347,50, ठीक है। 347,50 अब मेरा यहाँ पे यूज हो जाएगा। ऐड कर देंगे। अच्छा, अभी नीचे से ओपनिंग बैलेंस भी कैलकुलेट करना है, करते हैं। प्लस कर देंगे नेट प्रॉफिट कितना, 3,40,750। हाँ, अब नीचे का ओपनिंग बैलेंस शीट को बंद करते हैं, तो ये भी कितना होगा, एक सेकेंड, 9,70,000, 5 और नीचे 4, 9,70,000, 9,70,000। इधर भी लिख देंगे 9,70,000, 1,70 माइनस कर दो, 8, 7 लाख हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा ओपनिंग कैपिटल, जिसके लिए हमने बनाना पड़ा था। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर 7 लाख, ठीक है। यस। कहाँ यूज कर लेंगे हम? यहाँ पे कितना ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा कैपिटल का, 7 लाख। तो ये हो जाएगा 7,10,750। अब फाइनली क्लोजिंग बैलेंस शीट हम बंद करेंगे, ये हो जाएगा 8,30,750, ठीक है। कितना होगा? 11। ये 3 लाख था यार, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, एक सेकंड। ये होगा हमारा 10,10,750, 10,10,750। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 11,30,750, ठीक है, 11,30,750। तो फाइनली हमारा क्या हुआ आंसर, बैलेंस शीट मैच हो गया, इसके हिसाब से आंसर भी मैच हो गया। कम से कम इतना तो बड़ा चांस कम है कि आने का, लेकिन आ गया तो फिर 6 से 8 नंबर तो आराम से, ठीक है। यानी कि इस चैप्टर का
तो ये फुल फ्लेज क्वेश्चन अगर आया तो बच्चे को अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रांग है तो ये करने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? yes, चलिए अगला जो हम क्वेश्चन करेंगे वो है इलस्ट्रेशन नंबर 27। क्या बोल रहा है? राम प्रकाश कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, यानी राम प्रकाश सिंगल एंट्री सिस्टम पे बुक्स मेंटेन कर रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय हिम, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, यानी ये क्लोजिंग डेट है, एंड बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाना है। अब बात करते हैं, कुछ पर्टिकुलर्स दिया है जिसमें ये जो डिटेल है ये हमारे 31 मार्च 2018 का, और ये हमारा 31 मार्च 19, यानी ये वाला हमारा ओपनिंग है और ये वाला हमारा क्लोजिंग। फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंस, सन्डी क्रेडिट, ये सारा हमारा एसेट साइड में आ जाएगा बैलेंस शीट के। और क्रेडिटर लायबिलिटी, अनपेड एक्सपेंस यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी मेरा लायबिलिटी हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा कैश, ये तो एसेट ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं, नीचे बोला रिसीट एंड पेमेंट, यानी कहने का मतलब कैश बुक का डिटेल है, या सीधे सीधे रिसीट और पेमेंट क्या क्या है ये बता रहा है। पहला बोल रहा है रिसीट फ्रॉम डेटर, यानी डेटर से पैसा आया। दूसरा हमारा पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेमेंट किया मैंने, तो इसके थ्रू हम लोग तो बाद में क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स निकाल पाएंगे। ठीक है, डेटर और क्रेडिटर अकाउंट बना के। फिर बोल रहा है ट्रांसपोर्टेशन, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ जाएगा। फिर है ड्राइंग, कैपिटल से लेस कर देंगे। सेंट्री एक्सपेंसेस, इसके लिए हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ जाएगा। उसके बाद फर्नीचर परचेस्ड, फर्नीचर परचेज है तो वो फर्नीचर में ऐड कर लेंगे बाद में। ठीक है, अदर इंफॉर्मेशन, दे वे कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कैश सेल। ठीक है, क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू इतना, provide a provision for doubtful debt to the extent of 10% on debtor, यानी doubtful debt पे एक सेकेंड, ये जो है देयर वेर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कैश सेल, इसका अभी मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा क्या बोलने का कोशिश कर रहा है। और उसके बाद बोल रहा है कि क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू इतना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं बोल रहा है। उसके बाद प्रोवाइड अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू द एक्सटेंट ऑफ 10%, यानी 10% मुझे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप अपने एक बार बुक में देख लीजिएगा। अच्छा, ये वाला जो हमारा पॉइंट है इसको पहले डिस्कस कर ही लेते हैं। बोल रहा है कि देयर वेर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कैश सेल, देयर वेर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कैश सेल। ठीक है, जब मैं मतलब सेकेंड वीडियो में मैंने बताया था कि एक तो कैश डेटर अकाउंट बनता है, क्रेडिटर अकाउंट, बीपी अकाउंट, बीआर अकाउंट। ठीक है, अच्छा उसके अलावा मैंने ये भी बोला था कि क्वेश्चन में मैं ये भी बताऊंगा कि कभी कभी कैश अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है, तो ये वही क्वेश्चन है। इसमें कैश अकाउंट बनाएंगे जिसमें ओपनिंग कैश 22,000 है, क्लोजिंग कैश 6,000 है। ठीक है, ये सारा हमारा कैश इन और कैश आउट है। अच्छा, तो बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा? वही बैलेंसिंग फिगर बोल रहा है कि जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कैश सेल हो जाएगा। ठीक है, यही वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में। तो चलिए क्वेश्चन आप मैच कर लीजिए, नहीं हो रहा है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आप क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट। पता है, अब तक पता है हमें कि क्या ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट ऑलरेडी हम लोग बना लेते हैं। इसके अलावा हम कैश, एक तो कैश अकाउंट का फॉर्मेट बना लेंगे, क्रेडिटर अकाउंट और डेटर अकाउंट का भी बना लेंगे। ठीक है, में भी जरूरत पड़ेगा शायद, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये वाला जो डिटेल है, ये बॉक्स में जो दिया 31 मार्च 18 और 19 का, इसको पहले ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल देते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट में डालेंगे। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट ये डाल देते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जो आइटम्स आएगा, तो ओपनिंग बैलेंस का जो भी आइटम है, फॉर एग्जांपल फर्नीचर हमारा 1 लाख का आ गया, स्टॉक हमारा 60,000 का आ गया, डेटर हमारा 1,20,000 का आ गया। उसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है ओपनिंग में, तो ये तो डैश ही होगा। फिर हमारा सैलरी क्रेडिटर 40,000 लायबिलिटी साइड आ जाएगा, अनपेड एक्सपेंस 12,000 लायबिलिटी साइड। उसके बाद कैश हमारा 22,000 का आ जाएगा। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ से ओपनिंग कैपिटल मेरा बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। ये कितना होगा? हो जाएगा 3,02,000।
ये हो गया हमारा 3,02,000, इधर भी लिख देंगे 3,02,000। फिर हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, जो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में बाद में यूज कर लेंगे। 3,02,000 में से 2,50,000 हो गया, ठीक है, 50,000, क्लियर। अच्छा, जो ये ओपनिंग डेट का हमारा स्टॉक है 60,000 का, इसको हम ट्रेडिंग के डेबिट साइड में भी साथ ही लिख देते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आ जाएगा। टू ओपनिंग स्टॉक 60,000, टू ओपनिंग स्टॉक 60,000। अच्छा, आते हैं जो हमारा क्लोजिंग डेट का सारा बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी उतार देते हैं। तो हमारा फर्नीचर है 1,20,000, स्टॉक है 20,000। अच्छा, स्टॉक को साथ में हम क्लोजिंग स्टॉक भी लिख देते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, बाई क्लोजिंग स्टॉक 20,000, बाई क्लोजिंग स्टॉक 20,000। उसके बाद हमारा फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट पे आते हैं, डेटर है हमारा 1,40,000। अच्छा, अगर याद हो आपको तो सबसे नीचे अदर इंफॉर्मेशन में दिया प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू द एक्सटेंट 10%, यानी 10% डाउटफुल डेट पे प्रोविजन बनाना, मतलब डेटर्स पे प्रोविजन बनाना। तो 1,40,000 का 10% हो जाएगा हमारा 14,000। तो 1,40,000 में से 14,000 माइनस कर देंगे तो ये हो गया अल्टीमेटली 1,26,000। अच्छा, ये जो 14,000 का हमारा प्रोविजन है जो बना है वो P&L में भी जाएगा हमारा। तो यहाँ तक मान लीजिए मेरा ट्रेडिंग खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 14,000, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 14,000। अब आगे, अच्छा आगे बैलेंस शीट में और भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिया है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस हो गया 4,000। सैंडी क्रेडिटर अभी निकालना पड़ेगा मुझे, क्रेडिटर अकाउंट बना के वो बाद में देखते हैं। फिर अनपेड एक्सपेंस आ गया हमारा, अनपेड यानी आउटस्टैंडिंग, तो लायबिलिटी साइड में चला गया 20,000, और कैश हमारा 6,000 आएगा। अब नीचे देखते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर वेयर एज फॉलो, यानी कैश अकाउंट में सारा डिटेल वो आएगा। इसके बाद हम लोग कैश अकाउंट बना लेते हैं। कैश अकाउंट में हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है वो है हमारा 22,000, ओपनिंग बैलेंस है इसका 22,000, और क्लोजिंग हमारा 6,000। और क्लोजिंग हो गया हमारा 6,000। उसके बाद जो भी ये नीचे इन्फॉर्मेशन दिया, रिसीट फ्रॉम डेटर यानी कैश अकाउंट रिसीव हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर हो जाएगा हमारा 4,20,000। अच्छा, साथ साथ ये हम डेटर में भी डाल देते हैं, कोई बात नहीं। तो अगर डेटर में डालेंगे तो डेटर से पैसा मिला है तो डेटर अकाउंट क्रेडिटेड बाई कैश होगा हमारा कितना, 4,20,000। इसी के साथ साथ डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग भी उतार देते हैं इस पर, ये हो जाएगा 1,20,000, और क्लोजिंग हमारा 1,40,000। सेम हम 1,40,000 है ये। सेम हमारा क्रेडिटर का भी अगर ओपनिंग दिया था ना, ओपनिंग है क्रेडिटर का 40,000, क्लोजिंग नहीं दिया, कोई बात नहीं। अच्छा, रिसीट फ्रॉम डेटर आ गया इसमें, पेड टू क्रेडिटर इसमें भी आएगा, तो पेड यानी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा हमारा 2 लाख, ठीक है, 2 लाख। अच्छा, इसके बाद ये कैश में भी आएगा, कैश अकाउंट क्रेडिटेड बाय क्रेडिटर 2 लाख, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन नॉर्मली होगा 40,000, फिर ट्रांसपोर्टेशन 40, ड्राइंग हो जाएगा 1,20,000 जो कैपिटल में जाके आगे लेस हो जाएगा। सैलरी एक्सपेंसेस हमारा 1,40,000, फर्नीचर परचेज हुआ तो ये 20,000 से परचेज हो गया, ठीक है।
अच्छा, अब याद करिए कि इस जो नीचे बोला था उसमें कि देयर वेर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कैश सेल, यानी कि जो यहाँ से बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारा कैश सेल हो जाएगा। तो इधर ही आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, तो ये हो गया हमारा 2 कैश सेल्स। ठीक है, ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली हमारा, ये हो गया 5,26,000, 5,26,000, उसके बाद 84,000। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखिए, आप अगर आप लोग ध्यान दिए हो तो आपको समझ में थोड़ा बहुत आ गया होगा, लेकिन चांस कम है। बाकी मैं समझाता हूँ इसको। ये क्वेश्चन में बोल रहा है, यहाँ पे तो इन्होंने बोल दिया, यहाँ पे बोल रहा है कि सन्ड्री एक्सपेंसेस हमने पे किया कितना, 1,40,000। ऊपर से यहाँ पे बोल रहा है अनपेड एक्सपेंस है कितना, ओपनिंग डेट पे हमारा 12,000 है, या आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग पे 20,000, फिर प्रीपेड भी है 4,000। तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, इससे बेहतर है हम एक्सपेंस का अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, अब उसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक्सपेंस का जो अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पे दो टर्म्स और है, एक है हमारा आउटस्टैंडिंग और एक है हमारा प्रीपेड। जो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस होता है वो हमारे लिए एसेट होता है। तो इसका जब हम एक्सपेंस अकाउंट बनाएंगे तो इसका ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग डेबिट साइड और क्लोजिंग क्रेडिट साइड लिख दे रहा हूँ। ओपनिंग प्रीपेड डेबिट साइड और क्लोजिंग जो है वो क्रेडिट साइड जाएगा। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए लायबिलिटी है, तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस है ये जाएगा क्रेडिट साइड और क्लोजिंग जाएगा डेबिट साइड। ठीक है, इसी के साथ हम बनाते हैं एक्सपेंस का अकाउंट। ठीक है, तो एक्सपेंस का ये हमारा अकाउंट हो गया। सीधे पहले मैंने इसका फॉर्मेट बढ़िया से बना दिया। तो फॉर्मेट में क्या लिखा है, एक्सपेंस में डेबिट साइड में हमारा जो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड ही बोल रहे हैं क्या, हाँ प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है हमारा, तो ओपनिंग इधर आ गया, क्लोजिंग इधर आ गया। सेम जो हमारा आउटस्टैंडिंग को अनपेड एक्सपेंस है, ओपनिंग इधर क्लोजिंग इधर। इसके अलावा जो हमारा पे हुआ है एक्सपेंस, जो ईयर में पे हुआ, जो कैश रिसीट पेमेंट में दिखा रहा है कितना, 1,40,000, वो ये है। अच्छा, इसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा वो अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये वाला अमाउंट हम सारा लिख लेते हैं। तो ओपनिंग प्रीपेड है इनका, ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंस है हमारा, ओपनिंग कुछ नहीं है, क्लोजिंग है हमारा 4,000। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अनपेड एक्सपेंस है, ओपनिंग 12,000 और क्लोजिंग 20,000, ओपनिंग 12,000 और क्लोजिंग 20,000। और जो हमारा एक्सपेंस आ रहा है रिसीट एंड पेमेंट में, वो है हमारा 1,40,000 जो पेमेंट हुआ। तो इसको क्लोज करते हैं, बैलेंसिंग फिगर उस साइड जाएगा। 1,60,000 हो गया ये, 1,60,000, एक सेकेंड, ये है 1,60,000। एक 1,60,000, इधर भी हो गया 1,60,000। उसके बाद ये जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आया है ये हो जाएगा हमारा 144, 1,44,000, जो कि हम बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यूज कर लेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं नीचे वाला इंफॉर्मेशन। क्या बोला, क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर हमारा है, क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर 2,30,000। तो डाल देते हैं इधर, क्रेडिट परचेज है। क्रेडिट परचेज को फिर तो मैं क्रेडिटर में ही डालता हूँ ना, सीधे पहले क्रेडिटर में ही डाल देता हूँ मैं। तो इधर आ गया क्रेडिट परचेज 2,30,000, यानी कि इस केस में कैश परचेज नहीं है इनका। ठीक है, नीचे बोला भी है इन्होंने, हो गया 2,70,000, 2 लाख पेमेंट कर दिया, सीडी हमारा 50,000 हो गया। ठीक है, तो 2,70,000। तो ये जो सीडी है हमारा 50,000, ये हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी यूज करेंगे। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, पेशेंस रखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा क्रेडिटर्स में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स में 50,000 आ गया। अच्छा, अब आते हैं हम ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में क्रेडिट परचेज है, तो टू परचेज ब्रैकेट में दिखाने के लिए लिख देंगे, क्रेडिट परचेज है, क्रेडिट है कितना
2,30,000, ठीक है, 2,30,000 हो गया ना। अच्छा एक सेकंड, कुछ मेरे से थोड़ा सा नीचे इधर कैलकुलेशन में गलती हुआ शायद, ये 2,30 है तो 2,70 इधर 70,000 होगा, ये CD 70,000 पे आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 70,000, इधर भी शायद मैंने लिख दिया था क्लोजिंग, ये क्रेडिटर ये 70,000 होगा, ठीक है। ये हो गया 70,000। अब आते हैं हम यहाँ से हमने परचेज भी डाल ही दिया। एक बार सेल्स देखते हैं। देयर वर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कैश सेल, क्रेडिट परचेज। सेल्स के लिए पहले तो हम डेटर अकाउंट बंद कर लेते हैं। डेटर अकाउंट से यहाँ से क्रेडिट सेल निकल जाएगा और उसके बाद कैश सेल, वहां कैश में बैलेंसिंग फिगर आया या वो दोनों जोड़ के हम टोटल सेल्स ले लेंगे। ये हमारा 140 तो ये 182,000 हो गया, 182,000। क्रेडिट सेल हमारा 62,000 हो गया, ठीक है। क्रेडिट सेल 62,000 और कैश में ये कैश सेल 84, 62 और 84,000, ठीक है। 62 और 84,000, 62,000 और 84,000। तो बाई सेल्स दोनों था क्रेडिट 62,000, बाहर ही सीधे लिख दे रहा हूँ 62,000, और कैश हमारा 84,000, ठीक है। क्रेडिट 62 और कैश 84,000, क्लियर। There were considerable amount of cash sale, credit purchase during the year amounted to 2,30,000, वो हमने ऑलरेडी डाल दिया है। क्रेडिट परचेज 2,30,000, ठीक है। प्रोवाइड प्रोविजन हमने डाल दिया। अच्छा अब ये सारा जो आइटम है जो कैश में आ रहा था, अच्छा एक सेकेंड, जो ये मेरा एक्सपेंस वाला अकाउंट है, ये P&L में 1,44,000 जाना है, ये वाला, इसको डाल देते हैं टू एक्सपेंस 1,44,000 ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, है ना। ट्रेडिंग अकाउंट में टू एक्सपेंस 1,44,000, टू एक्सपेंस 1,44,000। जो भी हमने वर्किंग नोट बनाया है उसमें नंबर आप कर दीजिएगा। मान लीजिए इसको मैंने नंबरिंग डाल दिया, मान लीजिए 4, कि आप विजिट कर लीजिए इसका, अगर वर्किंग नोट चेक करना है आपको तो, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जो भी हमारा वर्किंग नोट होता है वो आंसर का ही पार्ट होता है। अच्छा उसके बाद जो भी हमारा कैश अकाउंट के अंदर ये सारा एक्सपेंस है, ये ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अच्छा ड्राइंग तो 1,20,000 इसमें डाल देता हूँ मैं बैलेंस शीट में। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आएगा इसमें लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिख देंगे। कैपिटल के नीचे लिखेंगे सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल, जो कि हमारा उधर से आ जाएगा। फिर प्लस कर देंगे नेट प्रॉफिट अगर आया तो, माइनस कर देंगे ड्राइंग। तो यहाँ से हमारा ड्राइंग है 1,20,000, 1,20,000, ठीक है। उसके अलावा P&L और ट्रेडिंग में आ जाएगा पहला तो ट्रांसपोर्टेशन ही बस आएगा, ठीक है। तो टू ट्रांसपोर्टेशन कितना अमाउंट है, 40,000, टू ट्रांसपोर्टेशन 40,000, ठीक है। ड्राइंग हो गया, एक्सपेंस हो गया, फर्नीचर परचेज हो ही गया है, ठीक है। रिसीट एंड, ठीक है, अब हो गया। एक सेकेंड, ये है हमारा डेटर में जो ये बाई कैश है, ये 4,20,000 है, 42,000 नहीं है, ठीक है। इसको हम 4,20,000 लेते हैं, है ना। ये 4,20,000 पे ये 5,60,000 हो गया। उसके बाद हमारा ये 4,40,000 हो गया। यानी ऊपर हम क्रेडिट सेल में कितना ले लेंगे, क्रेडिट सेल में हमारा 62 नहीं है, ये है 4,40,000,
तो ये हो गया 440। अब इसको बंद कर देते हैं। ये आ जाएगा मेरा टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये टोटल है हमारा 440, 460, 814, 5,44,000। ठीक है, तो अगर 544,000। अच्छा, अगर उनका सॉल्यूशन देखेंगे तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इसमें कवर कर रहे हैं, यानी ये मान रहे हैं कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस, वो भी आप मान सकते हैं। बाकी मैंने इधर ले लिया तो अब उधर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो टू ग्रॉस प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 254,000। ठीक है, ये ट्रांसफर हो जाएगा मेरे नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट हमारा हो गया 254,000। अच्छा, तो अब इसको बंद करते हैं। तो यहां से मेरा निकल जाएगा नेट प्रॉफिट, एक सेकेंड, ये वाला साइड बड़ा है 254,000 टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल, ये हो जाएगा हमारा 56,000। ठीक है, ये याद रखिएगा ट्रांसपोर्टेशन उन्होंने डायरेक्ट एक्सपेंस मानते हुए ट्रेडिंग अकाउंट में लिया, आप वहां भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 56 का नेट प्रॉफिट है ये हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 56,000। उसके अलावा जो हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट था उसको बंद करके हमने कैपिटल लिया था, ओपनिंग कैपिटल ये आया हमारा 2,50,000, वो भी यहाँ पे डाल देंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में 2,50,000 है ना, 2,50,000। इनको प्लस माइनस करने के बाद बाहर आ जाएगा हमारा 186,000। दोनों साइड का टोटल करते हैं। ये आ गया 276,000, ये भी आ गया हमारा 276,000। तो इस तरह हमारा अल्टीमेटली बैलेंस शीट मैच हो गया। तो एज कम्पेयर टू जो पिछला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उसका डबल से भी ज्यादा लग रहा है मुझे। ठीक है, ऐसा तो क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं आएगा आपके एग्जाम में, बाकी आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो सिंगल एंट्री वाला चैप्टर है वो खत्म हो गया। अप्रोक्सीमेटली 2.5 घंटे का टोटल वीडियो है, 3 वीडियोस में है ये। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई और भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिएगा, और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।